हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक रखा है वो है मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, आइए एक एक करके उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या है, आप भी मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करें। 4 persons, Anirudh, Bijoy, Chirag and Manmeet, distributed a sum of rupees 4,435,200 among themselves in such a way that Anirudh got 3/8 of the total amount। तो यानी कि यहाँ पे 4 लोग हैं, एक अनिरुद्ध, एक बिजॉय, एक चिराग और एक मनमीत। अनिरुद्ध को कितना मिलता है? 3/8। जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसका 3/8 अनिरुद्ध को मिलता है। फिर बिजॉय गेट 1/6 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए 3/8 अनिरुद्ध को मिल गया तो कितना बचा? 5/8। उसका 1/6 बिजॉय को मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि 5/48 इसको मिल गया। अब देखिए उसके बाद देयर आफ्टर द रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिवाइडेड बिटवीन चिराग एंड मनमीत इन द रेशियो 3:2। अब जो बचा 5/8 का 1/6 तो इसको मिल गया तो बचा कितना? 5/6। तो हमारा जो अमाउंट बचेगा 5/8 का 5/6, तो ये कितना हो गया आपका? 25/48। तो जो 25/48 है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चिराग एंड 25/48। 3 पार्ट इसे मिलेगा, 3/5, 5, 16 टाइम। तो 5/16 किसको मिलेगा? चिराग को। और देखिए ए को मिला है 3/8, इसको मिला है 5/48, इसको मिल गया है 20। तो अब कितना बचा? और इनको मनमीत को कितना मिलेगा? 25/48 का 2/5। तो देखिए 5 टाइम्स 24, तो इसको कितना मिला? 5/24। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे सब में 48 बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 18 टाइम्स इसका हो जाएगा 18 रेशियो 5 रेशियो 16 3 जा 15 और 10 टाइम्स। तो देखिए इनको किस रेशियो में मिल रहा है? 18 जो भी अमाउंट है उसका 18 पार्ट ए को मिल रहा है, 5 पार्ट बी को मिल रहा है, 15 पार्ट सी को और 10 पार्ट मनमीत को मिल रहा है। तो वही हमें मनमीत का निकालना है कि उसे कितना मिल रहा है। तो उसे कितना मिल रहा है? 10 पार्ट्स। और अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 15 + 5 20 और 10 30 और 48, तो टोटल हमारा कितना बन रहा है? 48। तो 48 में से हमको कितना पार्ट निकालना है? 10 पार्ट निकालना है। तो देखिए 10/48 और टोटल हमको दिया कितना है? 4,4,3,5,200। अब इसे कट कर लेते हैं। 24 टाइम्स यहाँ पे जाएगा 2 2 1 7 6 0 0। फिर 12 2 से कट कर लेते हैं, 1 1 0 8 8 0 0। देन अगेन 2 से, तो 5 5 4 4 0 0। अब डायरेक्ट 6 से कट कर लेते हैं। 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। तो 92400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 92400।
दैट इज़ थर्ड वन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। उसमें देखिए, RD रामनाथ कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 बल्ब पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। हाउ मेनी बल्ब्स मस्ट RD रामनाथ प्रोड्यूस ऑन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ टू एवरेज 4375 बल्ब्स पर मंथ ओवर द होल ईयर। मतलब जो स्टार्टिंग के 3 मंथ हैं उसमें उन्होंने कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4000 बल्ब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगले जो 9 मंथ है उसमें वो कितने बल्ब प्रोड्यूस करें ताकि जो ओवरऑल उनका एवरेज है वो कितने बल्ब्स का हो जाए, 4375। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, अब देखिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो वो 4000 बल्ब्स कर ही रहा है, मतलब, और जो बाद में है उसमें उसको कितने करने हैं, टोटल उसको 4375 करना है। तो यानी कि जो 9 मंथ बचे हैं उसमें 4375 बल्ब्स तो पर मंथ उसे बनाने ही बनाने हैं। और जो यहाँ इनका कम रह गया था 4000 वो हर महीने कर रहा था, तो हर महीने 375 बल्ब्स वो कम बना रहा है इंटू 3, तो इतना और उसे बनाना पड़ेगा। पर ये इसको कितने में, ये इसको 3 महीने में बनाना था, पर अब उसको कितने महीने में बनाने हैं, उसे 9, तो इसे 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो टोटल उसको कितने बनाने पड़ेंगे, 4375 प्लस 125, दैट इज़ 4500। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4500। अब देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन ODI मैच ऑफ 50 ओवर्स टीम इंग्लैंड्स एवरेज रन फॉर द फर्स्ट 30 ओवर वॉज 5 runs per over, while for the remaining overs it was 6.5 run per over. Team New Zealand batted second and lost the match by 10 runs. What will be the average runs per over scored by New Zealand if it is given that New Zealand played all 50 overs? तो वो बोल रहे हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मैच है। इंग्लैंड ने फर्स्ट जो उसके 30 ओवर्स हैं, यानी कि जो 30 ओवर्स हैं उसमें उन्होंने 5 के हिसाब से रन बनाए। फिर उसके बाद कितने बचे, 20 ओवर्स बचे, उसमें उन्होंने 6.5 पर ओवर के हिसाब से रन बनाए। तो देखिए उन्होंने टोटल रन कितने बनाए, 150 प्लस 65 130, तो टोटल उन्होंने कितने बनाए, 280। तो वो बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने 10 रन से न्यूजीलैंड हार गई। तो यानी कि न्यूजीलैंड ने कितने रन बनाए होंगे, क्योंकि ये 280 है, तो न्यूजीलैंड 10 रन से हार गई तो उसने 270 रन बनाए होंगे। तो वो बोल रहे हैं तो उन्होंने अगर पूरे 50 ओवर्स खेले तो उनका एवरेज रन का क्या रहा होगा, तो इसको हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5, अब देखिए 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5.4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। Ashish and Subhas started a business with 10,000 and 15,000 respectively. Ashish withdraws N% of his investment after 6 months, and Kritika replaced Subhas with N% of Subhas capital. If at the end of 1 year Kritika's share of profit is 2700 out of a total profit of 11,400, then what will be the value of N? तो यहाँ पे हमें इन्होंने क्या कहा है, ऊपर कर लेते हैं। एक है आशीष, एक है सुभाष और एक है कृतिका। इसने क्या किया है, 10,000 6 मंथ के लिए इंटू 6, एक चार्ट सा बना लेते हैं। इन्होंने 15,000 इंटू 6 मंथ के लिए,
ये स्टार्टिंग में नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, इसने n% निकाल लिया, तो इसका कितना बचा अब 100 माइनस n% को 100 से लिख लेते हैं इंटू 10,000 इंटू 6 मंथ के लिए है, ये नहीं है यहाँ पे। इनको किसने रिप्लेस कर दिया है, कृतिका ने। तो कृतिका का कितना हो जाएगा, n% ऑफ 15,000 इंटू 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ के लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, यहाँ के 2 ज़ीरो से यहाँ के 2 ज़ीरो कट हो गए। अब देखिए अगर हम इसे सिंपल करें, ऊपर का रब कर लेते हैं, देखिए ये कितना बन गया आपका 15 6 या 900 n बन गया। अब पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। आशीष का क्या होगा 60,000 प्लस ये देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें 100 इंटू 100 10,000 माइनस 100 n, बाहर से इंटू में क्या है 6 है, ठीक है 6 है। अगर हम इसमें से 600 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 100 बच जाएगा क्योंकि 100 कॉमन ले लिया है, माइनस यहाँ सिर्फ n बचेगा। ओके, तो ये कितना बन गया 600 200 माइनस n, ब्रैकेट में 200 माइनस n। ये आशीष का है। सुभाष का कितना है 15,000 था 6 मंथ के लिए, तो सीधे उसका 90,000 हो गया। कृतिका का कितना है 900 n। अब देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालें, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट, ये 3 2 जा 6, 2 ज़ीरो तो कट हो गया था, 3 3 जा 9, 300 हो गया और 3। अब देखिए और कुछ कट नहीं हो सकता, तो इसका रेशियो आपका क्या आ गया। अब अगर इसको टोटल ऐड करें तो देखिए ये कितना बन गया 400 माइनस 2n प्लस 300 प्लस 3n, 300 प्लस 3n। तो देखिए सब आप ऐड कर लीजिए, ये आपका कितना बन गया 400 माइनस 2n प्लस 300 प्लस 3n, 700 प्लस n। ये आपका टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है ये निकल गया। और आपको किसका दे रखा है कृतिका का, यानी कि 3n का प्रॉफिट दे रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 700 प्लस n है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है यानी कि दैट इज़ 3n अपॉन 700 प्लस n, वो इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट के रेशियो के। अब प्रॉफिट किसका, ये 3n किसका था कृतिका का इन्वेस्टमेंट, तो उसका प्रॉफिट कितना है 2700 और टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 11400। अब इसे सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, 3 9 जा 27। अब देखिए और कुछ कट हो रहा है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो देखिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 38n प्लस 38n इक्वल्स टू 7 3 जा 2100। इधर का थोड़ा सा रब कर लेते हैं, और प्लस 3n को यहाँ पे ले जाते हैं इधर की तरफ को माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा
38 माइनस 3n 35n इक्वल्स टू 2100। तो n बराबर कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर से 7 5 जा 7 3 जा 300, तो 560 टाइम्स। तो n बराबर हमारा कितना आ गया? 60। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 60। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।